स्मृति को बढ़ावा दे रहा है। ये चंद्रशेखर यादव जो बोला है वो सही बोला, इसीलिए हम लोग ये वर्णधाम तेली कुमारा स्वपच किरात कोल कलवारा इट मीन संविधान दिया है, संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब। उसी में जेडीयू फिर उसके ऊपर फिर आरोप क्यों लगा? रामा जी ने भी कहा था कि राम काल्पनिक है, लेकिन प्रोफेसर है और शिक्षित एजुकेटेड पर्सन है। उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बात उठाया कि महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा गया, पिछड़ों को शिक्षा से दूर रखा गया, गरीबों को, शूद्रों को शिक्षा से दूर रखा गया, महिलाओं को दूर रखा गया और ये अब नहीं होना चाहिए और शोषण होता गया, जाति के आधार पर हमारा शोषण होता आ रहा है। ये शोषण अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ चंद्रशेखर यादव ने इतना ही कहा था कि हमारे धर्म ग्रंथों में हमको नीच दिखाने का कुछ श्लोक है। विवादित बयान चंद्रशेखर यादव ने, शिक्षा मंत्री ने नहीं दिया, जबकि विवादित दोहा और चौपाई को उन्होंने कोट किया है और कहा है कि ये हमारे खिलाफ है, ये हमको गाली देने का काम करता है। जैसे पूजिए विप्र शील गुण हीना, पूजिए न शूद्र शील गुण प्रवीणा। इसका अर्थ होता है कि यदि कोई शूद्र शिक्षित भी है, ज्ञानी भी है, तो उसका पूजा नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई ब्राह्मण आँख से अंधा भी है, पैर से लंगड़ा भी है, अज्ञानी भी है, तो उसका पूजा होना चाहिए। अर्थात ज्ञान से नहीं जात से पूजा होती है। तो हम लोग जात से नहीं, ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है और भगवान बुद्ध का धरती है और ये बिहार ज्ञान की धरती है। दुनिया में शांति का संदेश देने का काम किया। इसलिए हम लोग चंद्रशेखर यादव का जो पुतला दहन किया जा रहा है हर जगह, उनका विरोध हो रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है। इसलिए हम लोग चंद्रशेखर यादव के समर्थन में, ये मनुस्मृति है, इसका पुतला दहन कर रहे हैं। माननीय मोदी जी है और ये मनुस्मृति आरएसएस भाजपा का तमाम लोगों का हम लोग पुतला दहन एक साथ कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप तो बोल रहे हैं कि मतलब जो कि विवादित बयान नहीं दिया शिक्षा मंत्री, लेकिन उसी में जेडीयू फिर उसके ऊपर फिर आरोप क्यों लगा रहा है? देखिए, ये मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, महागठबंधन की बात नहीं कर रहा हूँ। राजनीति में सभी लोग स्वतंत्र होता है, सभी को बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सबकी अपनी अपनी अलग विचारधारा है। हम लोग आरजेडी के समर्थन में नहीं है, ना ही चंद्रशेखर यादव के समर्थन में यहाँ आए हुए, हम लोग विचारधारा के समर्थन में आए हैं। बाबा साहब ने कहा, शिक्षित कौम होने का पहला तात्पर्य होता है सही को सही और झूठ को झूठ कहना। चंद्रशेखर यादव ने सही को सही कहा है, इसलिए हम चंद्रशेखर यादव के साथ है, समर्थन है। किसी राजनीतिक दल, किसी जाति धर्म के ना खिलाफ है, ना किसी के सपोर्ट में हम लोग। अच्छा, जैसे कि मनुष्य जो ये लिखा हुआ मनुस्मृति में, तो ये बात जो आप कर रहे हैं, क्या वो जो बताया है दोहा है या उसका लिखा हुआ मतलब है कि बताइए, दोहा जिस तरह से बता रहे हो? अब देखिए, दोहा भी है, चौपाई भी है, एक दो नहीं है, सैकड़ों है। अच्छा, जो गाली के रूप में परिणत हुआ है, शूद्र समाज को नीचे दिखाने का काम किया ये तुलसी दुबे नाम का व्यक्ति ने। और मनुस्मृति जो मनु ने लिखा है, ये विधान है, संविधान है कि कोई शूद्र, मान लीजिए ऋषिदेव है, सरदार है या यादव मेहता ही है, मंडल है, वो यदि संपत्ति रखता है तो उसके संपत्ति का हरण कर लेना चाहिए, कोई पाप नहीं लगता है। उनका यदि हत्या भी कर दे ब्राह्मण तो कोई पाप नहीं लगेगा। तो इस तरह की बातें उसमें लिखी हुई है। क्या आपको लगता है जायज़ है क्या ये? अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे देखिए दो मुद्दा निकल कर आ रहे हैं। मिस्टेक से अगर बोल भी दिया होगा शिक्षा मंत्री, तो उनको ये लोग इससे बड़ा मुद्दा हमारे बिहार में है, जिस चीज़ को नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन छोटा सा मुद्दा को पकड़ के बड़ा बना दिया गया है, तो है कि नहीं? हम लोग यही चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री के ऊपर जो प्रेशर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं हो। शिक्षा मंत्री का जो विरोध बीजेपी आरएसएस के लोगों ने शुरू किया, इसलिए हम लोग इनके समर्थन में आए हैं। सदियों में ऐसा नेता होता है जब देश की बात करता है और धर्म की बात पर चर्चा करता है और सही को सही कहने की ताकत दिखाता है। जीतन रामा जी ने भी कहा था कि राम काल्पनिक है, लेकिन उसके समर्थन में नहीं आया, जिसके कारण समाज समर्थन में नहीं आया, उसको माफ़ी मांगना पड़ा। चंद्रशेखर को फिर माफ़ी नहीं मांगना पड़े, इसलिए हम लोग झंडा और डंडा के साथ सड़क पर हैं। इनसे बड़ा मुद्दा अभी मतलब बक्सर में चल रहा है, जहाँ पे हजारों किसान के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जहाँ पे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन यहाँ से बड़ा पॉलिटिक्स यहाँ से बड़ा मुद्दा वहाँ पे है, लेकिन उस चीज़ को बड़ा नेता को नहीं दिख रहा है। लेकिन छोटा सा बयान दे दिया है चंद्रशेखर आजाद, शिक्षा मंत्री बिहार का, उनको बड़ा मुद्दा बना करके बीजेपी और आरएसएस के लोग बड़ा से बड़ा बना दिया जा रहा है। इसीलिए हम लोग सड़क पर आए हैं कि इस देश का मुद्दा है महंगाई, इस देश का मुद्दा है बेरोजगारी, इस देश का मुद्दा है शिक्षा, इस देश का मुद्दा है स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल,
इस देश का मुद्दा है SC/ST OBC का पुनरुत्थान। इस देश का मुद्दा है जाति जनगणना। जाति जनगणना होगा तो पता चल जाएगा कि इस देश में कितने लोग हैं जिसके पास सब कुछ है, साधन संपन्न है, कितने लोग हैं जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। लेकिन ये लोग देश के मुद्दा से, जो अहम मुद्दा है, वहाँ से ध्यान भटकाने के लिए हम लोगों को बार बार ये कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, इससे बड़ा किसान का मुद्दा अभी चल रहा है जो कि बक्सर में देखे होंगे किस प्रकार से किसान के ऊपर अत्याचार किया गया है। कटिहार में सबसे बड़ा मुद्दा देखिए, 7 यादवों को काट करके फेंक दिया गया। ये मुद्दा नहीं बना, मुद्दा नहीं बना। इससे बड़ा हमारे बिहार में यहाँ सुपौल में देखिए अश्विनी यादव की हत्याकांड हुआ, टुनटुन पर गोली चलाई, ये मुद्दा नहीं बना। तो हम लोग हर मुद्दे के खिलाफ, ऐसा नहीं कि इसी मुद्दे के लिए, हर अन्य अत्याचार के खिलाफ हम लोग सड़क पर मिलेंगे। सड़क पर आंदोलन करने वाले लोग हैं, इसलिए प्रोफेसर चंद्रशेखर के समर्थन में हम लोगों का ये आंदोलन है और हर अन्य अत्याचार के टक्कर में हम लोगों का संघर्ष नारा है। और भी यहाँ कुछ कार्यकर्ता है तो इनसे पूछते हैं। अच्छा, क्या बताइए, आप क्या इस विचार पे क्या राय रखना चाहते हैं? देखिए, इस विचार से हम सहमत हैं। चंद्रशेखर जी वो कोई अपने मन से बात नहीं बोला है। वो ये बोले हैं, मैंने उसका भाषण सुना हूँ, ये बोले हैं कि रामचरितमानस में लिखा गया है, ब्राह्मण अगर अज्ञानी भी है, उसको ज्ञान नहीं भी है, तो पूजनीय है। ब्राह्मण के बाद दूसरा जाति में, छोटा जाति में कितनों ज्ञानी हो जाएगा, उसको पूजनीय नहीं, उसको गलत नज़रिए से देखा जाएगा। और वो लिखा हुआ है उसमें, वो कोई अपने मन से नहीं बोला। उसके बाद बयान आया कोई नेता का या बीजेपी नेता का या बीजेपी बाबा का, उसका जिह्वा काट के जो लगा उसको 10 लाख हम इनाम देंगे। ये कौन सी बात हुई? अच्छा, ये बताइए, हमारे बिहार में कब जाति धर्म से देखा नहीं गया? कौन सा सरकार ऐसा है जो नहीं देखा है? वही चीज़ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि जातिवाद खत्म होना चाहिए। आज से ये मुद्दा नहीं चल रहा है हमारे बिहार में। इससे जो पूर्व मतलब जो कि जो नेता था, मुख्यमंत्री था, राबड़ी देवी था, या जो भी नेता हो, मैं किसी नेता के ऊपर नहीं टिप्पणी करूँगा, जो भी नेता था, सभी नेता हमारे बिहार में जातिवादी दे करके और जाति के विरोधी, जाति के लिए ही मतलब पॉलिटिक्स किया है कि नहीं? बिल्कुल किया। छोटा से छोटा जाति को पहले तो बहुत गलत नज़र से देखा जाता, अब तो फिर भी सही आते जा रहे हैं। पहले भी बहुत गलत नज़र से देखा जा रहा है हमारे। वही लोग जागरूक हो रहे हैं ना अभी से। जैसे ये गांव देहात है, ये मतलब सबको नहीं मालूम है कि हम लोग पे राजनीतिक हो रहा है। वही हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि लोग जागे, जाति पर भेदभाव न करें, ना ही जाति पर किसी को वोट दें, अपना अधिकार समझे। और चलिए ठीक है, हमारे साथ यहाँ का मुखिया जी भी आए हुए हैं, इनसे भी हम थोड़ा बात करते हैं। सर, जो अभी चल रहा है इसको आप क्या कहिएगा? जिस प्रकार से पॉलिटिक्स हो रहा है, आप भी एक नेता है, लेकिन जिस तरह से नेता पर बयान दे रहे हैं, जिस प्रकार से गलत, मतलब जिस तरह से शिक्षा मंत्री को देखा जा रहा है और इसको गलत बयान बनाकर बड़ा पॉलिटिक्स बना जा रहा है, इससे बड़ा भी मुद्दा हमारे बिहार में है। जैसे अभी किसान के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है बक्सर में, और उस मुद्दा को बड़ा नहीं बना रहे, लेकिन छोटा बयान को मुद्दा बनाकर जनता को भटकाया जा रहा है। इस पर क्या बोलिएगा? ये तो मैं समझूंगा कि हमारे समाज के लिए आज़ादी की ये दूसरी लड़ाई है। दूसरी लड़ाई, सही बात है। जो सामाजिक कुरीति के खिलाफ, जो ब्राह्मणवाद, मनुवाद, हम पढ़े लिखे लोगों को तो अपमानित करता ही है। याद कीजिए, जब हमारे पूर्वज जब खेत मिट्टी को जोतकर अन्न पैदा करते होंगे, भैंस को दूहकर घी पैदा करते होंगे, तब ये भीख मांगने वाले कितना हम लोगों को अपमानित करते होंगे। आज हम संविधान पढ़े हैं, आज हमारे समाज के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान का पढ़े हैं, सामने फ़ोटो देख रहे हैं, और असली हमारा वही धार्मिक ग्रंथ है जिसको अम्बेडकर का संविधान मानते हैं। और वो नहीं पढ़ते तो मेरा भाई BDO, मेरा भाई दरोगा, मेरे पिताजी जज नहीं बनते, ठीक ना? हमारे लिए सब कुछ वो है। और वो रामचरितमानस, जिनको तुलसीकृत कहते हैं, तुलसीदास जी के द्वारा रचा गया है। दर्जनों ऐसे दोहा उसमें लिखे गए हैं, हमको लगता है कि उसमें क्रांति हो जाएगा, आंदोलन हो जाएगा। लेकिन हमारे समाज के अभी भी कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो अपनी भावना को समाज तक पहुंचाने में फेल हो रहे हैं, अपनी सही बात को बोलने में पीछे हो रहे हैं। कितने जगह हमारी, ये देखिए, मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष मधेपुरा मुकेश भाई आए हुए हैं, दर्जनों ऐसा कार्यक्रम किए हैं। चूँकि मधेपुरा की धरती से हैं और आज मधेपुरा की धरती चंद्रशेखर, उनका हम सब, पूरा देश आज हिल रहा है, ये मधेपुरा का देन है। कभी कहा गया था मधेपुरा गोप का, कहाँ पोप का था, रोम पोप का था। आज मैं धन्यवाद देता हूँ मंत्री जी, आपने पे पद की चिंता नहीं की, अपने सरकार की चिंता नहीं की, लेकिन आप पढ़े लिखे एक प्रोफेसर हैं और राष्ट्रव्यापी आंदोलन करवा दिया। इस आंदोलन की जरूरत पहले थी। सही बात है। धन्यवाद देता हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका नाम भी चंद्रशेखर है और हिंदुस्तान के इतिहास में
आपका नाम जुड़ गया कि आज के पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान के सभी चौक चौराहे पर अपने अधिकार और कर्तव्यों की लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हुए उन समाज विरोधी तत्वों को जवाब देने के लिए हमारे ये नौजवान खड़े हैं। आप देख रहे हैं संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और भाई मुकेश जी हैं, मधेपुरा से हैं, जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। सर पहले अपना परिचय दे दीजिए और अपना बताइए इस पर क्या करना चाहते हैं। मैं मुकेश कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत साहोगढ़, मधेपुरा सदर प्रखंड मधेपुरा। मुखिया जी इस पे क्या आप इसके मुद्दे पर क्या बोलिएगा? जिस प्रकार से अभी बताया जा रहा, शिक्षा मंत्री इस प्रकार का बयान दिए हैं, सही दिया है कि गलत दिया, बताइए इस पे। सही दिए हैं। आज का युग है कि पढ़े लिखे का युग है, वो नहीं है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा को ढोते आ रहा है उस राह पे हम लोग चलते रहे भेड़िया धसान की तरह, वो युग अब नहीं रहा है। अब युग रहा है कि पढ़े लिखों का, कि हम जागरूक हो, हम अपने हक के लिए लड़ाई कर सके, हम अपने हक के लिए आवाज़ उठा सके। तो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय चंद्रशेखर बाबू हमारे ही गांव से, वहाँ जहाँ भलवा है हमारे साहोगढ़, हमारा घर साहोगढ़ हुआ और ग्राम साहोगढ़ गांव हुआ मेरा घर, जिस गांव के हम मुखिया हैं, जिस पंचायत के, और वहीं पे बगल में चंद्रशेखर बाबू का भी घर है। देखिए पहले भी युग में बहुत सारे भाई हमारा पढ़े लिखे थे, छोटा भी जो जहाँ पे जातिवाद करते पढ़े लिखे हुए थे, लेकिन उस चीज़ को, आवाज़ को दबा दिया जाता था, उसको निकल के बाहर नहीं आने देते थे। लेकिन ऐसा ही एक नेता था हमारे पूरा भारत में, जो कि भीमराव अम्बेडकर, जो कि संविधान को लिख करके बता दिया कि हमारे किस प्रकार से होता है। देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिमा है भीमराव अम्बेडकर का, कैमरा मैन बोलेंगे दिखाइए उसको। देखिए ये यहाँ पे बता रहा है कि संविधान को हिलाने वाला और संविधान को बनाने वाला जिस लाइन पर चल रहा है यही नेताजी है, जिसके आधारित पे सभी कानून बनता है, जिसके आधार पे कानून चलता है। हमारे साथ समाज सेवी कार्यकर्ता और हमारे साथ कृष्णा राज भी है, इनसे भी पूछते हैं ये क्या, इसके बारे में क्या बताते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, ना कि ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। आज हम लोग मोदी जी और ये मनुस्मृति को जलाने के लिए यहाँ पे, इसका पुतला दहन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आज जिस तरह से चंद्रशेखर यादव के ऊपर मतलब उसके बयान को विवादित बयान बता रहा है, आज हम सभी लोग उनके समर्थन में यहाँ पे आए हैं। विवादित न मत बोलिए, इनको जो है ना जनता को भटकाने के लिए सब किया जा रहा है भारत में। बीजेपी और आरएसएस जो इसको विवादित बयान बता रहा है ये सही है, हम लोग इनके समर्थन में यहाँ पे आए हैं। ये लोग जो एक प्रोपेगेंडा बना के इसको उछाल रहा है, मनुस्मृति को बढ़ावा दे रहा है, ये चंद्रशेखर यादव जो बोला है वो सही बोला, इसीलिए हम लोग इनके समर्थन में आए हैं। हम लोग जो चंद्रशेखर यादव जो इसका मतलब विरोध किया मनुस्मृति का, उन्होंने इससे पहले कुछ अंश का, इसका कुछ चौपाई था उसका विरोध किया था, ना कि पूरे रामचरितमानस का किया था। उनको इतना बड़ा हाईलाइटेड पूरा केंद्र लेवल में बीजेपी और आरएसएस वालों ने बना दिया है। अगर किसी दूसरा मुद्दे पर, किसान के मुद्दे पर इस सवाल को मतलब उठाया जाता तो आज किसान का समस्या इतना बड़ा समस्या नहीं होता है। आज बीजेपी और आरएसएस वाले कुछ भी मतलब राजद या कोई भी पार्टी हो, हम लोग किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। ये जो हम लोग मतलब एक हम लोग का विचारधारा है, विचारधारा को लेकर के हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोग चंद्रशेखर यादव का समर्थन करते हैं, हम लोग उनके साथ हैं, जहाँ तक होगा हम लोग साथ रहेंगे। अच्छा मुखिया जी एक चीज़ बताइए, इनसे बड़ा मुद्दा हमारे जो बक्सर में भी चल रहा है, जिस तरह से किसान के साथ हुआ है, इससे बड़ा मुद्दा बनने वाला था जिस तरह से हुआ है, लेकिन उस चीज़ को ना देख करके इस मुद्दा को बड़ा बनाया जा रहा है, इस पर क्या बोलिएगा? बक्सर की बात क्या कहूँ, आपने पिछले दिन देखा भारत सरकार जो तीनों काले कृषि कानून बनाए, उसके खिलाफ लगातार 11-12 महीने तक देश के किसानों ने, खासकर यूपी, हरियाणा, पंजाब के किसानों को हम धन्यवाद देते हैं, जिनके संघर्ष के बदौलत भारत सरकार को पीछे लौटना पड़ा। 6 मुद्दे पर वहाँ समझौता हुआ था और 6 मुद्दा में मात्र 3 मुद्दा माना है, 3 मुद्दा अभी भी बाकी है। उसके लिए पूरे भारत में 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकलने वाला है। हम आज अपने इस देश के महान शरद यादव का नाम आप सुने होंगे और मधेपुरा के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। अब बार बार मधेपुरा की धरती को नमन करता हूं। जब हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं रहे होंगे, जब हमारे समाज में शिक्षा की रोशनी नहीं होती रही होगी, उस समय में मंडल कमीशन आयोग बना, कितना संघर्ष करना पड़ा रहा होगा। और मधेपुरा के लोग दिल्ली की धरती पर, शिवनंदन मंडल हो, बीपी मंडल हो, कई लोग ऐसे मिलके, और कितना उन लोगों को अपमानित किया जाता रहा होगा, आप समझ सकते हैं। और वैसे लोग
जो देश में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से हूँ और हमारे दल के उस समय 40 सांसद थे केरल, बंगाल, त्रिपुरा में, और उन लोगों के सहयोग से मंडल कमीशन लागू किया गया और उसके बहुत बड़े प्रणेता हमारे बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। बड़े वो फॉरवर्ड क्लास के थे, राजपूत जाति के थे, लेकिन उनके जिन में भारत के संविधान के प्रति गजब का एक जगह था और उनको साथ देने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे मुलायम सिंह यादव जी और फिर शरद यादव जी प्रस्ताव लाकर मंडल कमीशन लागू करवाए। मंडल कमीशन नहीं होता, आरक्षण लागू नहीं होता, कहीं जूता सिलाई करने वाले आज मुखिया है, जिला परिषद का अध्यक्ष है, कहीं प्रमुख है, सैकड़ों पंचायत। हम धन्यवाद देते हैं बिहार सरकार को, मुख्यमंत्री जी को भी कि महिला आरक्षण देकर आपने पंचायती राज की मजबूती का मजबूत कदम उठाया है। लेकिन आज सुरक्षा का सवाल है, मानदेय भत्ता का सवाल है। हम लोग भी इस लड़ाई को सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन आज मानगंज के इस अंबेडकर चौक पे माननीय शरद यादव जी, जो हमारे देश के नौजवानों को मंडल आयोग कमीशन लागू करवाकर आरक्षण के माध्यम से हमको जज बनने का, कलेक्टर बनने का, बीडीओ बनने का, दरोगा बनने का, प्रतिनिधि बनने का मौका दिया। मैं नमन करता हूं शरद यादव जी को इस धरती से, मानगंज की इस धरती से, कि आपने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है और हम लोग सामाजिक कुरीति के खिलाफ, जातवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ मजबूत संघर्ष का शंखनाद करते हैं। जो भी हमारे समाज में गलत प्रवृत्ति के लोग हमारे युवा साथियों को बरगलाने का काम करेगा, हम वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, संविधान के आधार पर इस देश के नवनिर्माण की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे भाई निराला जी, LK निराला जी, हर एक छोटी बड़ी घटनाओं के खिलाफ में प्रतिवाद करते हैं और ये प्रतिवाद का अधिकार हमें संविधान दिया है। संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। हम यहाँ के नौजवानों को आगाह करना चाहते हैं कि हम और आप इस आवाज़ की बुराई के खिलाफ नहीं उठाएंगे। आने वाले पीढ़ी हमसे प्रश्न करेंगे। जब हमारे अधिकार पर हमले हो रहे थे, जब हमारे पूर्वजों का अपमान किया जा रहा था, जब मुट्ठी भर भीख मांगने वाले लोग हमारी संपत्ति पर अधिकार जमाना चाहता है, ऐसे लोगों के खिलाफ आज जरूरत है जन जन तक, समाज के बीच अपनी भावना को प्रकट करके एक नई संवाद स्थापित करने का और उस काले कारनामे करने वाले, धर्म के नाम पे हमें आग उगलने वाले के खिलाफ हमें संविधान की मजबूती के लिए, अपने कानून की रक्षा के लिए, भारत के नवनिर्माण के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे मतलब जो कि लोग इस चीज़ के लिए, हक के लिए लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सही है। और देखिए इस यहाँ पे पुतला दहन किया जा रहा है। ये देखिए मोदी जी का यहाँ से मुस्कुराते हुए फोटो लगा दिया गया है, जिनको अभी दहन करने वाले हैं। इसके जहाँ पे पेंट खोसना चाहिए वहाँ पे चप्पल लगाया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से इन लोगों के साथ तौहीन हो रहा है, जिस प्रकार से इन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, किसान को नहीं देखा जा रहा है, किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से इस चीज़ को भटका करके ये मतलब जिस प्रकार इन लोगों से के लिए लोग लड़ना चाहते हैं, इसीलिए मैं दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार से देखिए किस प्रकार से किया जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ एक नौजवान भाई है, ये भी कुछ बोलना चाहते हैं, इनसे पूछते हैं। बोलिए आप। देखिए सबसे पहले तो रामायण के उत्तरकांड में लिखा हुआ है, जे वर्ण धाम तेली कुमारा स्वपच किरात कोल कलवारा। इट मीन्स ये सभी वर्ण, तेली, कुम्हार, यादव, अहिर, ये सब नीच जाति के वर्ण में आते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यह सब है ताड़ना के अधिकारी। और मैं कहना चाहता हूँ, यो अयोध्या के जो बाबा है संत परमहंस, वो 10 लाख रुपया, 10 करोड़ रुपया का जो इनाम दिया है, वो कहाँ से देगा रुपया? वो क्या सरकार को टैक्स देता? मैं पूछना चाहता हूँ उस बाबा जी से, यदि ये बाबा जी पैसा लाता तो वो कहाँ से पैसा लाया उतना जो वो पैसा देगा सरकार के? इसीलिए हम लोग चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री जो किया है उसके पूर्ण समर्थन में है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप देखिए इन लोगों के बारे में सूचना है, बताइए। आने वाला जो 23 जनवरी है, उस 23 जनवरी को मधेपुरा के धरती पर हजारों कार्यकर्ता के द्वारा विशाल जनसभा और सड़क जाम होगा और वहाँ पर महिला सहित, घुड़सवार सहित जो भी लड़ने वाले लोग हैं, आर पार की लड़ाई मनुवाद और अम्बेडकरवाद के बीच में होगा। इसलिए हम आपके माध्यम से
बहुजन समाज को आमंत्रित भी दे रहे हैं कि 23 तारीख को सभी लोग, सभी दल संगठन के लोग मधेपुरा की धरती, जो मंडल की धरती है, जो संघर्ष की धरती है, वहाँ जा कर के संघर्ष को अंजाम देंगे हम लोग। धन्यवाद। इन लोगों के बारे में और ये लोग क्या क्या अपना हक के लिए लड़ रहे हैं और अपना क्या कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके और शेयर करके सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। आप हमारे प्रयास यहाँ का कैसा लगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए हम तक न्यूज़। मुकेश कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।